प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका एक और बार लेट्स टॉक शो में। ये शो जो कि एक नए विषय पर बात करता है, पवित्र शास्त्र, पवित्र बाइबल के वचन पर बात करता है। आज हम एक और बार बात करेंगे एक विषय पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नए नियम में खासतौर से जब हम पहली पुस्तक को देखते हैं, मत्ती की पुस्तक महान आज्ञा 28 अध्याय में हमें मिली है कि जाओ और जाकर सारी जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, साथ ही सिखाओ वो जो कि मैंने तुम्हें सिखाया है। आमीन। ये आज्ञा आपको और मुझे मिली है, प्रभु की आज्ञा। प्रभु की आज्ञा हम सबको मिली है। कई बार हम इसे थोड़ा अलग अलग रीति से देखते हैं। चर्च में लोग कहते हैं कि ये जिम्मेदारी प्रभु के सेवकों की है और उनका अर्थ ये होता है कि पास्टर्स हैं, सिर्फ पास्टर की जिम्मेदारी है सुसमाचार प्रचार करना, ये सब कुछ करना। अब कहने को जब ये बात कही जाती है, जब मैं ये प्रचार करता हूँ तो सब लोग ये कह देते हैं कि हाँ सही बात है, केवल पास्टर की जिम्मेदारी नहीं है, सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन उसके बावजूद जिम्मेदारी कोई उठाना नहीं चाहता। अब जो सेवक हैं, आप प्रभु के सेवक हैं, मैं सेवक हूं, लेकिन मैं बात करना चाहता हूं एक ऐसा भाग जो कि ज्यादातर बात नहीं की जाती है, महिलाओं की सेवकाई के बारे में, जो कि बहुत जरूरी है। विजनरी चर्च में जब मैं देखता हूं तो खास तौर से महिलाओं की जो सेवकाई थी बहुत थोड़े लेवल पर, लेकिन वो बहुत मजबूत थी। महिलाओं ने महिलाओं के बीच में बात की और कई सारे लोग प्रभु में विश्वास में आए। ठीक है, जहां मैं नहीं जा सकता वहां उनका काम था, पर फिर भी मैं इस चीज को थोड़ा सा देखता हूं कि इसमें बहुत कमी आ रही है। आपको क्या लगता है, आप कैसा देखते हैं? आप एक हाउसवाइफ हैं, प्रभु की सेवक हैं और हस्बैंड के साथ, आपके हस्बैंड अपने काम में बिजी हैं, आप भी बिजी हो, बच्चे हैं, सब कुछ आपको देखना है, लेकिन उसके बावजूद आप इस काम को, अपनी सेवकाई को पूरा करते हैं। बहुतों के लिए यह बात है। पर साथ ही एक बात मैं देखता हूं कि महिलाएं जो हैं अभी भी सेवकाई में पीछे हैं। उनके पास समय नहीं है, उनके घर के काम से वो परेशान हैं और वो बहुत चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा मुसीबत में फंसे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि वो अपना काम करना नहीं चाहते, या फिर बस वो जानबूझकर ऐसा करते हैं, या फिर वो वाकई में इस बात को समझ नहीं पा रहे कि महान आज्ञा हम सब के लिए है? आपने सही कहा ये बात को, और हम अलग अलग एंगल से देख सकते हैं। महिला के समाज, उन किस परिवार से आए, किस परिवार में वो स्त्री बिलोंग करती है, कि वो सच में क्रिश्चियन परिवार से हैं या अभी अभी नया मसीह में आई है। अलग अलग उनका परिस्थिति है। कुल मिला के हम देखें तो आज चर्च में महिलाएं ज़्यादा होती है। ठीक बात है, बिल्कुल सही। महिलाओं की संख्या वाकई में ज़्यादा होती है। फास्टिंग प्रेयर पूछिए आप, महिला पहले पहुंच जाती है है ना? सही कहा। बहुत वफादार से काम करती है महिलाएं, बल्कि वो घर के बच्चों को भी संभालती है, जल्दी जल्दी खाना पीना बना के, बच्चों का टिफिन बांध के, और अपने पति को टिफिन बांध के, हर काम घर के, कितना काम होता है। एक जिम्मेदारी समझेंगे तो सैल्यूट देना चाहिए स्त्री को, उसके कितना काम होता है ना। तो मैं एक स्त्री होकर मैं जानती हूँ, मेरी मम्मी को जानती हूँ, मैं हर स्त्री को जानती हूँ, अपने घर में मेरा कितना काम होता है। मैं दूसरों को भी मैं नज़र से देखती हूँ। लेकिन आज बात यहाँ आके रुकती है। हम मसीह परिवार में, कलीसिया में क्या होता है कि हम अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो कल्चर में बहुत कोई एडुकेटेड परिवार है, कोई न्यूक्लियर फैमिली है, कोई जॉइंट फैमिली है, और कोई जॉब करते हैं, तो अपने अपने समस्या है। लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा आगे चल के आप अच्छी से झांक के देखिए वो छोटी सी खिड़की से, कि महिलाएं कितनी प्रार्थना में रहती। उसके एक पति है ना, अगर वो विश्वासी महिला स्त्री हैं तो अपने पति के काम में वो हरदम अपने घुटने में, अपने पति बाहर वो काम में होते हैं, लेकिन अपने पत्नी के घुटने में अपने पति के लिए, बाल बच्चों के लिए, अपने उसके कलीसिया के लिए दुआ करती रहती हो। तो मेरे ख्याल में जहाँ तक नहीं लगता है कि महिला पीछे है, आगे जितने भी देन है वो महिला के देन है, अपने पति को भी आगे सेवकाई में जाने के लिए। हाँ, एक बात मैं ज़रूर बोल सकती हूँ कि ऐसे कल्चर है हमारा, कभी भी एक स्त्री को आगे जाते हुए आदमी इतना ज्यादा देख नहीं सकता है। तो आपको लगता है सच में ऐसा है? जलन होती है। जलन? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो इसमें एग्री हूँ 100%। जलन होता है उनका। आप पुरुषों से भी पूछिए इस बात को। आप अपने आप बोलते हैं, उन लोग कहाँ बोलते हैं बात को, बताते नहीं, उन लोग ये बात को सीक्रेट रखते हैं। लेकिन हम एक बताया ना, मतलब एक अंदर से एक डर होता है ताकि मेरे पत्नी का मेरे से आगे ना बढ़े। ओके, है ना? तो मैंने अभी सुना था, एक भाई मुझे बता रहे थे, 4-5 साल और पुरानी बात थी, मुंबई में एक पास्टर है, मैं जानती नहीं नाम, वो भैया बता रहे थे, उनकी पत्नी ऊपर से प्रचार करती है और पति नीचे चेयर साफ करते हैं। तो वो बोलते हैं कि मेरे प्रभु ने मुझे यही बुलावट दिया है
चेयर साफ करना, चेयर सेटअप करना, मेरे पत्नी को वहाँ बुलावट है, वो ऊपर से प्रचार करती है ना। लेकिन आज ये मुझे लगता है कि 100 में एक आदमी भी एक कम होगा ऐसे में आदमी, है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग एक कल्चर, एक अपने ब्लड में अपने ट्रेडिशनल संस्कृति संस्कार ऐसा ही है, ताकि थोड़ा लेडी आगे जाएगी ना, अपने पति को कहीं ना कहीं मुझे लगता है डर हो जाएगा। और दूसरी बात, वो अकेले बेचारे बाहर जाके घूम ही नहीं सकती आदमी के तरह, उसके लिए कोई डोमिनेटिंग ऐसा होता है, उसका लाइफ सेफ नहीं होता है, और अकेले अकेले जाए सेफ नहीं होता है, शोभा नहीं देता है अकेली औरत दिन भर शाम को आना। मैं खुद ही सोचती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मैं सेवाकाई में सुबह से शाम तक जाऊँ, मेरे लिए कहाँ होता है वो। मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूँ, लेकिन पार्टली राइट पार्टली रॉन्ग मैं जरूर बोलूंगा ये, बिकॉज इट्स टॉक शो, इट्स इम्पोर्टेंट टू टॉक। बिल्कुल बिल्कुल, आपका हक है बोलने का। अरे शुक्रिया हक देने के लिए, अधिकार हक मिलता कहाँ है? राइट है आपके बोलने का, क्योंकि इट्स राइट टू स्पीक, इज अ फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशन में है। चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन इतना हक तो दे रहा है कि पुरुष भी कुछ बोल सके। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बचपन से इन सब चीजों को देखता आ रहा हूँ, और ऑफ कोर्स मैं सहमत हूँ कि पुरुष को ये लगता है कई बार, और कई जगहों पर वो स्त्रियों को कम आंकता है, और उनके भी पीछे अपने अपने कारण हैं। बाइबल पुरुष और स्त्री को समान अधिकार देती है, लेकिन कुछ बातों में बाइबल इस बारे में स्पष्ट है कि जो पुरुष है वो प्रधान है, परमेश्वर की योजना है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि पुरुष सब कुछ हो गया। परमेश्वर इस बात के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में दोनों को बनाया है। ना अब मैं बात करूं तो देखिए, हम शुरुआत से देखते हैं, जैसे कि अभी आपने कहा कि हक नहीं मिलता या ये सब कुछ नहीं मिलता, दिया जाता है, पर कई बार स्त्रियां नहीं लेती हैं, और कई बार वो अपना काम, और ऑफ कोर्स मैं ये तो कहूँगा, ये सैल्यूट वाली बात नेचुरली है। मैं हमेशा देखता हूँ, कोई स्त्री अगर वो बाहर काम करती है तो वो सुबह जल्दी उठेगी, पूरे दिन भर का सबका खाना पीना बनाना, घर की साफ सफाई, उसके बाद जॉब, वापस आकर भी वो यही करेगी। बिल्कुल, वो यही करेगी, उसको दिन और आखिर तक सोने तक उसको ये सब कुछ यही करना है। वो पूछती रहेगी, एक्सक्यूज मी, अपने बेचारे खाना भूल जाती है, पति को दूध, बच्चों का दूध, वो पूछते ही खुद को तो याद नहीं रखने का टाइम नहीं मिलता उसको। एग्जैक्टली, यही होता है उसके साथ। और यहाँ तक कि वो करना नहीं चाहती, वो चाहती है कि सारा काम मैं कर लूँ, उसके बाद ही करूँ। मेरी पत्नी ऐसा करती है, वो सारा काम मैं कितना ही बोलूँ, भले ही मैं नाराज हो जाऊँ, वो मेरी बात से नाराज हो जाएगी, लेकिन वो अपना सारा काम कंप्लीट करके ही फिर खाना खाने बैठेगी। ये उसका स्वभाव है, और बहुत सारी महिलाएं ऐसा ही करती हैं कि वो अकेले नहीं है। पर अब सवाल ये आता है कि ऐसा नहीं कि मौका नहीं मिलता, और ऐसा नहीं कि पत्नी को या स्त्री को जो है आदर नहीं मिलता, या सब कुछ मिलता है, लेकिन कई बार पुरुषों के हक का जो है वो भी हनन होता है, स्त्रियां जो है उनको भी नहीं समझती। ठीक है, तो ये बातें तो रहती हैं, लेकिन कहाँ हनन हो रहा है पुरुष का? दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। ओके, नेक्स्ट टाइम ये लेट्स टॉक में बताना पड़ेगा आपका कहाँ हनन हो रहा है। प्रभु बचाए मुझे। मैं देखिए, प्रभु का वचन क्या था, जो भी कुछ हो सब में लड़ो, लेकिन जब स्त्री की बात आती है तो भाग जाए बेटा वहां से। वेल, आई एम सॉरी। मेरा सब्जेक्ट ये है। अगर मैं बात करना जो चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि महिलाएं जो है भाग में क्यों थोड़ा पीछे है। पुरुष ठीक है, ऑफ कोर्स ये ठीक कहा आपने, आएंगे अपना काम करेंगे और जल्दी चले जाएंगे। मैं भी ऐसा हूँ, मैं घर में काम नहीं करता, और घर में काम करना मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैंने बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ दिया। हाँ, अगर वो घर में नहीं है तो मैं सब कुछ कर लूँगा और जल्दी कर लूँगा, लेकिन अगर वो है तो मुझसे कोई काम नहीं होता। ये एक नेचर है, बहुतों का यही नेचर है, मैं इस बात को हमेशा मानता हूँ। पर अब सवाल ये है कि क्या महिलाएं जो हैं अपनी सेवकाई में पीछे हैं, या वो जो है मैं देखता हूँ वो निकल कर बाहर बहुत जगहों पर नहीं आना चाहते। आपने ठीक कहा कि हर जगह हम देखते हैं, पर क्या ऐसी परिस्थितियां हैं? आपको क्या लगता है? ओपनली वो समाज में अपने आप को फ्रंट लाइन में वो रख, इतना नहीं, बहुत ही गिने चुने लेडीज़ है जो फ्रंट लाइन में है आज, अपने आप को क्या बोलते हैं उसको, बोल्ड बना के वो आगे जाएगी। बहुत सारा परिस्थिति है, बहुत लोग का अपना अपना तरीका है। कोई अपने छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनका भी परेशानी होती है, और बस किसी का सास ससुर होते हैं घर में, और किसी का बहुत सारा और बाकी काम होते हैं कि उन लोग का डोमिनेट होता है। सास मना करेगी और ससुर मना करेगा और पति मना करेगा, तू टाइम में घर में आना, टाइम में जाना। क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा कंप्लेन मेरे पास आती है, लेकिन बल्कि मैं भी खुद सॉल्व नहीं कर पाती हूँ। मैं खुद ही उनके पास जब मर्जी तब निकलो, ये नहीं होता है मेरे से। आदमी को जब मर्जी तब निकलो घर से,
जब मर्जी तब, जब चाहे। मैं तो बोलती मेरे हस्बैंड को, आप जॉब में जाते हो, कहीं भी जाना, आप टिफिन 3-4 दिन 10 दिन भी जाए, घर में कुछ परेशानी नहीं रहती है। लेकिन जब एक माँ घर से निकल जाती है, घर के पूरे उठा के लेके चलना पड़ता है ना। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी शादी हो जाते हैं, तब तो उम्र भी निकल जाता है इंसान का, फिर भी हम सेवा कर सकते हैं, बाहर जाके प्रचार कर सकते हैं। लेकिन आज हमारे जीवन में प्रॉब्लम एक यहाँ है कि एक स्त्री को ज़्यादा काम दिखाई देता है घर में। सही बात है, हमें और वो बहुत जिम्मेदारी लेके करती भी है। काम ज़्यादा दिखाई देता है, और जो काम वो आदमी को नहीं दिखाई देता है। तो हमें परमेश्वर ने बनाया है ऐसा, है ना, कि बनाया ऐसा, हम उनकी सहायक है, उनके हेल्पर है हम लोग। तो अगर सेवाकाई में जाना है, आदमी जाएगा, और अगर वो एक किसी के परिवार में जाना है तो स्त्री के साथ, अपनी पत्नी के साथ जाएगा, तो उसके लिए ग्रेस होता है। मैं भी एक पति के साथ जाऊंगी, एक ग्रेस होता है वहाँ। पति पत्नी का जब किसी के घर में विजिटिंग में जाएगा, अच्छा रहता है। लेकिन वाइफ को भी अपने अपने जगह में, पति जॉब करता ही करना, अब कहाँ देखेंगे अब दोनों पति पत्नी आराम से सेवा में निकले, नहीं तो बच्चे लेके निकलना पड़ेगा। मुझे अगर जाना है तो मुझे संडे के दिन कभी कभी सुबह ही नाश्ता तैयार करके, पैक करके, टिफिन में खाना बना के कहीं मीटिंग में जाऊंगी, दूसरी मीटिंग में जाऊंगी, मेरा यही हाल। लेकिन मैं, अगर आप सोचिए, सुबह नाश्ता बना के आप शाम तक घर में नहीं पहुंचेंगे भी कोई परेशानी नहीं रहती है। देखो कितना बड़ा रोल है एक स्त्री के घर में। लेकिन जब उसके घर में कोई छोटे बच्चे नहीं होंगे, कोई लोग उनको ध्यान रखने वाला नहीं, तो पति पति निकल सकते हैं, मतलब 24 आवर्स उन लोग दोनों सरेंडर कर सकते प्रभु के हाथ में। फिर घर में जाएंगे, खाना दोनों मिलके बनाएंगे। लेकिन यहाँ बहुत तरह उलझन बहुत सारे है हमें। अगर आप, दिस इज द एक जेन्युइन है, आपके घर में आपके वाइफ हैं, आपके बच्चे हैं, घर हैं। आप सोचिए थोड़ा बहुत कि अगर पत्नी घर में, सुबह घर छोड़ के आप निकलेंगे, घर में जाते हुए दिन भर पत्नी सोती रहेगी, घर का हालत क्या होता है। एग्जैक्टली, आई एम एग्री विद दिस, टोटली एग्री। तो वो निकलना चाहती है, yes. निकलना चाहती है, मैं निकलना चाहती हूँ, लेकिन बहुत सारा ऐसा काम होता है जो इम्पोर्टेंट होता है वो भी। तो मुझे कभी कभी मैं सोचती हूँ, परमेश्वर ने वचन में आदम को बनाया, आदम को बोला तू जमीन में अपने माथे के पसीना से तू कमाएगा, अपने परिवार को ध्यान रखेगा। तो एक पत्नी का जिम्मेदारी है अपने बच्चों को बढ़ाना। जब तक बच्चे बड़े नहीं होंगे, अपने पैर में खड़े नहीं होंगे, उनको जिम्मेदारी है, पत्नी के ऊपर पूरा जिम्मेदारी आता है, घर को ध्यान रखना, खाना पीना, पति का कपड़ा, उनको ऑफिस का सब चीज़ को ध्यान रखना, आने जाने का, बच्चों का स्कूल का। दिन भर वो टेंशन में पड़ी रहती है चीज़ को। अब एक मतलब देखा जाए तो मोनोटोनस है, दिख भी होता है इस चीज़ से, लेकिन ये जिम्मेदारी है तो करना ही पड़ता है। इट्स ट्रू, आई एम एग्री विद दिस 100%। मैं मेरे बारे में अगर बात करूं, ऑफ कोर्स ये बहुतों के घर की बात है, कई सारे लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे, पर मेरे काम और मेरी सेवकाई, हम 14 से 16 घंटे काम करते हैं। सुबह जल्दी निकलना और रात को बहुत देर तक घर में जाना। मुझे ये नहीं मालूम कि मेरे घर में कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, क्या रखा है। ऑफ कोर्स मैं सब चीज़ों का देखने वाला मैं ही हूँ, लेकिन फिर भी मेरी पत्नी के बिना मेरा कोई काम नहीं चल सकता। सारा काम उसी पर निर्भर है, क्योंकि वो है तो मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। अगर वो नहीं हो, वो एक दिन भी अगर मुझसे कहती है कि मुझे यहाँ जाना है या वहाँ जाना है, तो बस मेरे सर की सारी घंटियां बजने लग जाती हैं कि भाई अब क्या होगा। वही सायरन जैसा सायरन बज जाता है कि भाई ये इमरजेंसी हो गई, अब क्या होगा। दैट्स हैपेंस ऑल द टाइम, एंड ऑफ कोर्स इट्स ट्रू। और ये सारी बातें हैं। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत ही जल्दी विजनरी रेडियो और टीवी चैनल एक नया प्रोग्राम शुरू करने वाला है। उस प्रोग्राम का नाम है द बाइबल किचन। ये बाइबल किचन होगा, ये यहाँ पर पुरुष और स्त्री सब होंगे और ये लोग खाना बनाएंगे। और आई बिलीव आप भी यहाँ पर होंगे, है ना, खाना बनाते हुए प्रभु के वचन को शेयर करेंगे। और मैं ये सब बातें क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उन्हें भी एक मोटिवेशन मिले। और ऑफ कोर्स उनके पास मोटिवेशन है, पर इस मोटिवेशन के पीछे एक दूसरा रीज़न है। वो दूसरा रीज़न ये है कि हम इस बात पर प्रेरित करें कि वो कैसे अपने समय में, चाहे वो किचन में हो, चाहे वो कपड़े धो रहे हो, चाहे वो घर के बाहर झाड़ू लगा रहे हो, चाहे कोई और काम कर रहे हो, घर में साफ सफाई कर रहे हो, उस समय वो कैसे परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं और कैसे परमेश्वर के साथ महिमा कर सकते हैं। दो बड़े रीज़न है इसके। नंबर 1 बिग रीज़न इज विश्वास का जीवन जीना और आत्मिक संगति में बने रहना। ये दोनों ही चीज़ें जैसी माँ बाप की होंगी वैसे ही बच्चों की होंगी। जरूर जरूर। अगर माँ बाप वचन को पढ़ रहे हैं, वचन के साथ संगति कर रहे हैं, तो वैसा ही वो बच्चों को भी प्राप्त होगा। आपको क्या लगता है, क्या इज दैट विल हेल्पफुल फॉर देम, क्या उनके लिए मददगार होगा ये कि माँ बाप बच्चे के लिए? जी
100% राइट, आई एग्री विथ यू, बिकॉज चिल्ड्रन का रोल मॉडल माँ बाप ही है। यस तो अगर मैं बाइबल में बैठी, बाइबल किताब पढ़ते हुए देखेंगे, बच्चे भी देखेंगे कि हमसे सीखेंगे, वो हमें किताब पढ़ते हुए समय। अगर मैं मोबाइल में देखूंगी तो वो मोबाइल में उनका रहने का, जैसे जब बच्चे हर बेटा बाप का कॉपी करता है ना, बचपन से वो बाप के जूता पहन के चलना, और उसके बाप का जो रेजर है वो दाढ़ी काटने का लिए वो लेके चलना। आप देखिए हर चीज़ वो बाप की कॉपी, मेरे बेटा टोटली बाप का कॉपी करता है, और मेरी बेटी मेरे कॉपी करती है। वो खान पीन में, ज़्यादा तक खान पीन में उसका कॉपी मेरे करती है। तो हमारा घर, यू नो दैट वन प्रोवर्ब्स इज देयर, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द होम, है ना। यस, इट इज ट्रू। चैरिटी जो शुरुआत होता है घर से ही शुरुआत होता है, हमारा जो चरित्र वगैरह बच्चों को सिखाने का। तो घर में हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे बैठ रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, हम क्या बातचीत कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बच्चे के ऊपर वो बहुत असर पड़ता है। तो जब बच्चे हमें बाइबल पढ़ते हुए देखेंगे तो उनको भी एक चीज़ ऐसा लगता है कि हमारे माँ बाप बाइबल पढ़ रहे हैं, हमें उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, हमें भी पढ़ना है, हमें भी देखना। उन लोग सीखेंगे हमसे सीखेंगे, और सीख के उन लोग क्या कभी कभी प्रश्न पूछेंगे, मामा क्यों पढ़ रही हो, यहाँ क्या है। क्योंकि बच्चे ऑल द टाइम, यू नो दैट चिल्ड्रन दे हैव लॉट्स ऑफ क्वेरीज, है ना। बच्चे क्या होता है इसमें, क्या है मामा, क्यों पढ़ते हैं आप, ये पढ़ने से क्या होता है ना। तो एक माँ बाप, क्रिश्चियन फैमिली, एक मसीह फैमिली में हमें सुबह शाम हमारा जीवन शैली हमारे बच्चों के लिए बहुत प्रभावित होता है। तो हम किस तरह से बोल रहे हैं, हमारे बोलने का तरीका कैसे है, हम घर में कौन सा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, कि एब्यूज़ तो नहीं कर रहे हैं, गाली तो नहीं दे रहे हैं। ये हर एक चीज़ हमारे घर से ही बच्चे सीखते हैं। घर से ही सीखते हैं, है ना। मैं सबको तो नहीं बोलूँगी, बहुत ही फैमिली में क्या होता है, गैर मसीह फैमिली में देखेंगे आप, कोई माँ बाप लड़ाई करते, दारू पीते, फिर बच्चे बहुत ही मतलब घर में एक शील स्वभाव के बच्चे होते हैं। तो नॉट ऑल द फैमिलीज, बट बहुत ही कम, एक गॉड की ग्रेस है, परमेश्वर की दया है, उस परिवार में माँ बाप खराब रास्ते में होते हैं लेकिन बच्चे सही रास्ते में होते हैं। लेकिन यहाँ बात आ रही है हम मसीह परिवार का, है ना। तो हमारे मसीह परिवार में हमारे बच्चों को हम कैसे बढ़ा रहे हैं। आप देखेंगे डिटरनोमी 6:7 में देखेंगे, परमेश्वर ने आह्वान दिया तुम्हारे बाल बच्चों का, ये प्रभु का वचन माथे पे, दरवाजा पे, दीवार पे, लेटते बैठते उठते सिखाते रहो। क्या सच में हम कर रहे हैं? एग्जैक्टली, दैट इज द मोटो हियर। और यही मोटो है कि हम हर एक परिवार में इस बारे में बातचीत करें। मैं याद दिलाना चाहूंगा जो कि आपने कहा, एग्जैक्टली प्रभु यहोवा ने इजराइलियों को कहा कि तुम इन सारी बातों को स्मरण रखना, याद रखना कि मैंने तुम्हारे लिए मिस्र में जो किया है, मिस्र में तुम्हारी छुड़ौती के जो काम को किया है। पर इजरायली ये बात करते करते भी भूल गए, और उसके बावजूद भी उन्होंने ये सब कुछ किया। आज एक परिवार में एक बड़ी समस्या होती है। जब मैंने बात की महिलाओं के लिए, तो उसके पीछे कारण देखिए, कई बार लोग अविश्वासियों के साथ शादी करते हैं। नहमाया की पुस्तक में इस बात को और क्लियर किया गया है। अविश्वासियों के साथ विवाह करने का कारण क्या था? राजा सुलेमान का भी पाप, सबसे बड़ी समस्या यही थी कि उसने अविश्वासी स्त्रियों को ब्याह लिया था। ये जबकि ये एक कठोर आज्ञा है कि तू ऐसा व्यवहार ना करना, पर ये करने से गलतियां हुई। पर अगर हम पहले से ही मसीह परिवार को मजबूत कर रहे हैं, लाइक किचन में और घर के सारे कामों में महिलाएं अगर अपना काम कर रही हैं, पुरुष को भी बराबर करना होगा, अकेले महिला से नहीं होगा, तो ये चीज़ें बहुत बेहतर होगी। जैसा कि भी कहा, फैमिली जब जैसा व्यवहार करेगी, बच्चे भी वैसा व्यवहार करेंगे। आई एम रियली हैप्पी विद दिस कि हम इस पर बात कर रहे हैं। यदि आप, मैं कंक्लूजन में, आप अगर महिलाओं को अगर कुछ संबोधित करना है तो कुछ शब्दों में आप क्या कहेंगे? पुरुषों को क्या कहेंगे कि वो किस तरह से अपने परिवार को और संतुलित बनाए, सेवा में और आत्मिक जीवन में कैसे संतुलित बनाए? एज आई एम डूइंग, जो मैं बाकी चीज़ तो मैं इधर उधर से खींच के लेके आ नहीं सकती हूँ। जो वचन में है और जो वचन को हम पालन कर रहे हैं हमारे परिवार में, हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने बच्चों को गॉडली वे से अपब्रिंग करें। तो सुबह उठते हैं, हमारे बच्चे 5:30 में उठना पड़ता है, उनको नाश्ता पानी करते हैं, तो 6:30 में उनका बस आती पिकअप करने। तो उससे पहले मैं बोलती हूँ बच्चों का कम से कम 10 मिनट टाइम रखना है, हमें बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, स्टार्टिंग घर की शुरुआत से ही, मतलब शुरुआत से ही प्रभु का वचन है। तो हम ये उनके जीवन में एक चीज़ डाल देते हैं, क्योंकि कल के दिन में बच्चे बड़े हो जाते हैं, हम उनके साथ नहीं रहेंगे।
14-15 साल के हो जाएंगे, 16 साल के। अब बच्चे बहुत ही आजकल एडवांस समय हो गया, उन लोग जल्दी से जॉब में इन्वॉल्व होने लगे, साइड जॉब, प्राइवेट पार्ट टाइम काम करके पढ़ाई करते। तो कहाँ कहाँ गलतियाँ, कहाँ कहाँ पाप आ जाता है, टेम्पटेशन आ जाता है उनको। ये चीज़ को जब उनके हाथ में ये एक मेथड है, एक उनके पास में टिप्स हैं, उन लोग जब तुरंत ये वचन को याद करेंगे तो हमारे बच्चों को बचपन में ही, उनका बचपन उनको क्या होता है, दिमाग ब्लैक बोर्ड की तरह होता है, एक टीका लगा दो वहाँ रह जाता है। तो बच्चों को दिमाग में हम ये चीज़ें डाल देंगे, कहीं ना कहीं आने वाले दिन में कैसे ना कैसे काम करेगा। एग्जैक्टली एट राइट टाइम, जब जरूरत होगी तभी पवित्र आत्मा उन्हें याद दिलाएंगे तो वो पाप से बचेंगे। पाप से हमारा सबसे बड़ा आज परिवार में प्रॉब्लम है पाप। हम खुद भी कर रहे हैं, बच्चों को भी करवा रहे हैं, है ना। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा परिवार पवित्रता से भरे, धार्मिकता के वस्त्र पहने। ग्रेट, धार्मिकता के वस्त्र, जी हाँ, पवित्रता में प्रभु की ओर। ये प्रभु की वचन है मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल से स्पष्ट है। नाउ इट इज़ योर टाइम टू डू योर जॉब। अब आपका समय है कि आप अपना काम ईमानदारी से करें, क्योंकि प्रभु की बुलाहट आपके लिए है। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया बहन, प्रभु आपको बहुत आशीष करे। थैंक यू सो मच, आपको भी प्रभु बहुत आशीष दे, आपके जीवन में भी। जी, शुक्रिया है प्रभु का, धन्यवाद है। मैं आपको प्रेरित करूंगा, अपने आप को तैयार कीजिए, जितना अधिक हो सके प्रभु के साथ संगति कीजिए। संगति के बहुत से तरीके हैं, लगातार विजनरी रेडियो और टीवी चैनल को देखते रहिए, और विजनरी रेडियो अपने मोबाइल में एप्लीकेशन डालिए और सुनते रहिए। आप प्रभु के साथ संगति करते रहिए ताकि प्रभु के आगमन के लिए तैयार ठहरें। आमीन। प्रभु आपके साथ हो। बहुत जल्दी अगले प्रोग्राम के लिए मुलाकात होगी। प्रभु आपके जीवन में कार्य करे। जय मसीह की। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। जिंदगी कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, पर हमें हमेशा हमारे प्रभु के आगमन के लिए तैयार होना होगा। We will bring biblical truth for you on Visionary Radio and TV.